वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंट्स द परफेक्ट गाय। फ्रेंड्स, हम सब को अपने जीवन में एक ऐसे लाइफ पार्टनर की तलाश होती है जो दुनिया की भीड़ में हमारा हाथ थाम ले, हमें जीवन के नए नए रंगों से परिचित कराए, जिंदगी के हर मोड़ पर चाहे वो दुख हो या सुख हो हमारा साथ निभाए। पर क्या सबकी तकदीर में ऐसा होता है? ये कहानी है लिया की, जो अपने लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर ढूंढ रही है, पर उसकी इस खोज में उसे क्या क्या फेस करना पड़ता है, ये कहानी उसे दर्शाती है। ये फिल्म 2015 में बनी एक अमेरिकन रोमांटिक थ्रिलर है। सना लैथन और माइकल एली ने इसमें अदाकारी की थी। डेविड एम रोजेंथल ने इसे डायरेक्ट किया था। फिल्म जब रिलीज हुई थी तब $12 मिलियन की इस फिल्म ने $60 मिलियन का कलेक्शन किया था। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, हमने उत्तराखंड के खूबसूरत लोकेशन के ऊपर ब्लॉगिंग चैनल शुरू किया है, चलो उत्तराखंड। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि लिया और डेव एक हैप्पी कपल है। दोनों में बड़ा प्यार है। दोनों में प्यार तो है पर कमिटमेंट नहीं है। वैसे तो डेव लिया का बहुत ख्याल रखता है पर कमिटमेंट से डरता है। इस तरह इन दोनों का रिश्ता चल रहा है। लिया एक सक्सेसफुल लॉबिस्ट है। उसे करियर में वो मुकाम मिल गया है जो वो चाहती थी। अब उसे फैमिली बनानी है, एक फैमिली हो जहाँ वो हो, उसका हस्बैंड हो और बच्चे हों। ये सारी बातें आज उसने डेव से कही। डेव ने कहा, तुम ये सब क्या कह रही हो? जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। लिया ने कहा, मैं अब तुमसे कमिटमेंट चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे हों, एक हंसता खेलता परिवार हो। इसमें हर्ष क्या है? डेव ने कहा, मुझे अपने करियर में अभी बहुत कुछ पाना है। मैं इस समय तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे सकता। इस पर लिया को गुस्सा आ गया। उसने कहा, अगर ऐसा है तो तुम इस घर से निकल जाओ और फिर मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। हमारे बीच जो था, जितना था, बस यहीं तक था। डेव ने इसके आगे कुछ नहीं कहा और ना ही कुछ सुना। वो यहाँ से चला गया। इस बात को कुछ दिन गुजर गए हैं। लिया अब अपने काम में मशगूल हो गई है। एक दिन ऑफिस के काम से जब वो बाहर थी तब उसकी मुलाकात एक शख्स से हुई। इसने अपना नाम बताया कार्टर। ये मुलाकात एक कैजुअल थी, बस हाय हेलो और थोड़ी इंट्रोडक्शन बस। कुछ दिनों बाद लिया पास के एक बार में ड्रिंक करने गई। यहाँ एक शख्स ने आकर उससे कहा, क्या मैं आपके लिए ड्रिंक खरीद सकता हूँ? लिया ने साफ इनकार कर दिया और कहा, नो थैंक्स, मैं अपने लिए खुद ही ड्रिंक खरीद सकती हूँ। इसके बाद भी वो शख्स जाने का नाम नहीं ले रहा था। लिया ने उसकी हर रिक्वेस्ट को दरकिनार कर दिया, पर वो शख्स था जो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतने में कार्टर यहाँ आ गया। उसने सिचुएशन समझकर उस शख्स को वहाँ से जाने को कहा। फाइनली वो यहाँ से चला गया। इसके बाद कार्टर और लिया एक ही टेबल पर बैठे। कार्टर ने उसे उसका हालचाल पूछा। लिया ने बातों बातों में बताया कि उसका डेव से ब्रेकअप हो गया है। कार्टर ने भी कहा कि वो एक IT फर्म में काम करता है। इसके बाद दोनों अक्सर मिलने लगे। दोनों की रिलेशनशिप भी अब परवान चढ़ने लगी है। लिया को लगा है कि क्यों ना अब वो कार्टर को अपनी फैमिली से मिला दे। वो उसे लिए पहुंची अपने पेरेंट्स के पास। लिया के मॉम डैड को भी कार्टर बहुत पसंद आया। अब लिया को लगा है कि फाइनली उसे कोई ऐसा मिल गया है जिसके साथ वो अपना पूरा जीवन बिता सकती है, उससे कमिटमेंट ले सकती है। पर उसे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। पेरेंट्स के घर से जाते वक्त रास्ते में दोनों कार में फ्यूल भरवाने के लिए रुके। कार्टर कार से उतर गया था जबकि लिया कार में ही थी। इतने में एक शख्स ने आकर लिया से बात करने की कोशिश की। लिया उसे इनकार कर ही रही थी कि कार्टर ने ये सब देख लिया। उसने उस शख्स को कई घूंसे मारे और मार मार कर उसे ज़मीन पर गिरा दिया। लिया ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। फाइनली दोनों कार में बैठे यहाँ से चले गए। लिया ने गुस्से में कहा, ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें ठीक से जानती नहीं हूँ। कौन हो तुम? तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है? वैसे तो तुम एक जेंटलमैन बनते हो, पर तुम्हारे अंदर कोई और ही शख्स है। तुम मेरे सामने प्रिटेंड करते हो। कार्टर ने उसे समझाने की कोशिश की। लिया ने कहा, मुझे तुम्हारे बारे में सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। इसके बाद वो अपने घर को चली गई। इसके बाद कार्टर ने उससे मिलने की कई कोशिशें की, पर लिया को उससे नहीं मिलना। अब वो उसके फ़ोन कॉल्स भी रिप्लाई नहीं करती, पर कार्टर है जो उसे स्टॉक करना नहीं छोड़ रहा। यहाँ तक कि लिया ने अपना नंबर भी बदल लिया, पर कार्टर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। पहले तो उसने उसके घर की एक डुप्लीकेट चाबी बनाई, उसके घर में घुसा जब वो नहीं थी। उसने उसकी बिलोंगिंग्स को चेक किया और उसके कंप्यूटर में हैकिंग की। जब लिया इस घर में पहुंची तब उसे समझ आ गया कि यहाँ कौन आया था। अब उसे लगा है कि इन सब की उसे कंप्लेन लिखानी चाहिए। वो पहुंची पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर हैंसन के पास। हैंसन ने कहा, हमें उसे अरेस्ट करने के लिए सबूतों की ज़रूरत है। आप आगे से जब भी आपसे वो कांटेक्ट करने की कोशिश करे उसका रिकॉर्ड रखें। छोटे से छोटा सबूत भी काम आएगा उसके खिलाफ हमारे केस को स्ट्रॉन्ग करने में। लिया यहाँ से चली तो गई, पर अब वो सावधान है कि अगर उसे कुछ भी ऐसा सबूत मिल जाए जो वो हैंसन तक पहुँचा सके तो उसका काम बन सकता है। एक दिन कार्टर उसके कार में एक रेड रोज के साथ एक थ्रेटनिंग नोट छोड़ गया। इसमें लिया के लिए धमकी ली गई है। लिया ने तुरंत ही इसकी खबर हैंसन को दी। लिहाजा हैंसन ने भी कार्टर के अगेंस्ट रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर निकलवा दिया। दरअसल ये ऑर्डर देने हैंसन की टीम कार्टर के ऑफिस गई थी।
इससे कार्टर को अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। उसके बॉस ने उसे निकाल दिया। अब कार्टर जॉब हाथ से जाने के बाद और भी गुस्सा हो गया है। अब वो नए तरीके ढूंढ रहा है लिया को परेशान करने का। इन सब में एक दिन डेव का फ़ोन आया लिया को। उसने कहा, मैं आज भी तुम्हें मिस करता हूँ, अगर तुम्हें ऐतराज़ ना हो तो क्या हम फिर से मिल सकते हैं। लिया ने उसकी बात को एक्सेप्ट कर लिया। इस तरह डेव उससे मिलने आया। मिलते ही डेव ने कहा, इन दिनों में मुझे तुम्हारी बहुत कमी महसूस हुई, अब तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। क्या अब हम अपने रिलेशनशिप को फिर से एक नई शुरुआत दे सकते हैं। लिया ने उसे कुछ वक्त मांगा है, पर अब दोनों साथ साथ घूमने लगे हैं, पर कार्टर उनका पीछा करता रहता है। आज दोनों साथ में जब रेस्टोरेंट में थे तब कार्टर भी इनके पीछे यहाँ पहुँच गया। वो सामने की टेबल पर बैठ गया। लिया ने उसे देख लिया। डेव ने पूछा, सब ठीक तो है। लिया ने उसे बता दिया कि उसके एब्सेंस में उसका रिश्ता था कार्टर के साथ, पर अब वो उसके साथ नहीं है। फिर भी वो अक्सर उसे स्टॉक करता रहता है। इसके बाद डेव उससे बात करने जा रहा था। लिया ने उसे रोका और कहा, हम यहाँ से चलते हैं, पर डेव नहीं माना। उसने कहा, मैं सिर्फ बात करने जा रहा हूँ। उसने कार्टर के पास जाकर उससे पूछा, तुम क्यों लिया का पीछा कर रहे हो। उसने कहा, ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ कोई भी बैठ सकता है। डेव ने गुस्से में उस पर हाथ उठा दिया। यहाँ थोड़ी देर में लोग भी इकट्ठा हो गए। पुलिस भी आई और कार्टर को पकड़ कर ले गई। पुलिस स्टेशन में हैंसन ने उसे पूछा, जब तुम्हें लिया से दूर रहने का ऑर्डर मिला है तब उसके करीब क्यों गए। उसने कहा, मैं तो पब्लिक प्लेस में बैठा था, वहाँ तो कोई भी आ जा सकता है, और आप मुझसे ही क्यों सवाल कर रहे हैं। कंप्लेन तो आपको डेव के खिलाफ लिखनी चाहिए जिसने मुझ पर हाथ उठाया था। इन सब के बाद हैंसन ने उसे जाने दिया, पर लिया के रिक्वेस्ट पर उसने कार्टर पर नज़र रखनी शुरू कर दी है। इसके बाद एक रात जब लिया अपने घर में थी तब फिर से कार्टर ने उसके घर में घुसने की कोशिश की। लिया की पड़ोसी मिसेस मैगर्थी ने उसे ऐसा करते देख लिया। उन्होंने पूछा, कौन हो तुम। कार्टर ने कहा, मैं लिया का बॉयफ्रेंड। पर मिसेस मैगर्थी उसकी बातों से कन्विंस नहीं थी। कार्टर ने भी इस बात को भांप लिया। वो मिसेस मैगर्थी को मारने दौड़ा और पीछा करते हुए मिसेस मैगर्थी को मार दिया। इसके बाद वो लिया के घर के अंदर घुस गया, यहाँ कैमरा फिट कर दिया और यहीं छिप गया। जब लिया डेव को लिए यहाँ पहुँची तब दोनों यहाँ हम बिस्तर हुए। ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है इस कैमरे में। बाद में इस क्लिप को लेकर कार्टर ने लिया का बिजनेस ईमेल अकाउंट हैक किया और उसके मेल आईडी से न सिर्फ उसके ऑफिस के एम्प्लॉयज़ बल्कि बड़े बड़े क्लाइंट्स को वो क्लिप भेज दी जिसमें लिया डेव के साथ हम बिस्तर हो रही थी। इन सब से लिया को अपने ऑफिस में अपने बॉस से काफ़ी कुछ सुनना पड़ा। उसने तो अपनी सफाई में अपनी बात रखी, पर उसके बॉस ने उसे सस्पेंड कर दिया। अब कार्टर ने डेव को भी टारगेट किया है। जब वो ऑफिस से घर को आ रहा था तब उसने रास्ते में उसे कार से टक्कर मारी और उसे सफोकेट करके उसकी जान ले ली। लिया को जब ये पता लगा तो उसे बड़ा झटका लगा। उसके साथ साथ हैंसन को पूरा यकीन है कि डेव की डेथ में कार्टर का हाथ है, पर इनके पास कोई सबूत नहीं है। हैंसन ने अपनी फाइंडिंग्स में ये पता लगाया है कि कार्टर का असली नाम रॉबर्ट एडम्स है। सालों पहले उसने लीगली अपना नाम बदलवा लिया था और इसके पहले भी उसने और भी लड़कियों के साथ इसी तरह के हरासमेंट किए हैं। ये सारी बातें हैंसन ने लिया से बताई। अब वो लिया के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखने लगा है। वो चाहता है कि उसे कार्टर से छुटकारा मिल जाए, पर वो अपने दायरे से बाहर जाकर उसे कुछ भी सजेस्ट नहीं कर सकता। उसने उसे पूछा, क्या तुम मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलोगी। लिया को समझ नहीं आया कि हैंसन अचानक से ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, पर वो उसके पीछे कॉफ़ी पीने चली गई। यहाँ हैंसन ने कहा, अब जो सलाह मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ वो मैं अपने ऑफिस में नहीं दे सकता था, पर जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। मेरे एक और दोस्त के साथ ऐसा ही हुआ था, पर उसने रेमिंगटन शॉटगन खरीदा जिसमें बीन बैग राउंड्स थे। उसने पहले तो वार्निंग के तौर पर 3 शॉट मारे और फिर जब वो क्रिमिनल उसकी तरफ दौड़ा तब उसने चौथी गोली से उसका काम तमाम कर दिया। लिया ने पूछा, बाद में पुलिस ने उसे पकड़ा नहीं। हैंसन ने कहा, पहले 3 शॉट उसने वार्निंग के तौर पर मारे थे, ये इंक्वायरी में साबित हो गया और इस तरह वो बच गई। ये बातें मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन में नहीं बता सकता था और हमें ये जानकारी सबको देना अलाउड नहीं है क्योंकि इससे क्राइम और भी बढ़ सकता है, पर अगर तुम चाहो तो इस ऑप्शन के बारे में सोच सकती हो। ये जानने के बाद लिया ने डिसाइड कर लिया है कि अब उसे क्या करना है। उसने भी शॉटगन खरीदी, उसे चलाना सीखा और अब मौके का इंतज़ार कर रही है। लिया ने अब कार्टर, जो कि वास्तव में रॉबर्ट है, उसे स्टॉक करना शुरू कर दिया है। आज उसने देखा कि वह एक लड़की के साथ रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है। वो उसके पास गई, उस लड़की के सामने उसकी आइडेंटिटी जाहिर की। बाद में वो लड़की वहाँ से चली गई। लिया इतने पर भी नहीं रुकी। उसने रॉबर्ट के खिलाफ एक और रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर निकलवाया जिससे उसे नए ऑफिस से भी बेदखल कर दिया गया। इसके बाद उसने उसका पीछा करके उसकी उस खुफिया लोकेशन का पता लगाया जहाँ से वो कंप्यूटर्स के थ्रू उस पर नज़र रखता है। लिया ने यहाँ के सारे कंप्यूटर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। दरअसल लिया इस समय रॉबर्ट को इंस्टिगेट कर रही है कि वो उसके घर आए और उसके बाद सारी कमान वो खुद संभालेगी।
और ऐसा ही हुआ। आज की रात रॉबर्ट लिया के घर में घुस आया। यहाँ उसने लिया पर कई वार किए, उसे कई चोटें पहुंचाई, पर मौका पाते ही लिया ने अपनी गन उठा ली और रॉबर्ट पर निशाना साध दिया। रॉबर्ट उस पर हंसने लगा। उसे लगा भला लिया क्यों क्राइम करेगी और उस पर गन तो कभी नहीं चलाएगी, पर वो गलत निकला। पहले तो लिया ने कहा, मैं तुम्हें वार्न करती हूँ। इसके बाद पहली गोली चलाई। इसके बाद भी रॉबर्ट उसकी तरफ आने को था, तब उसने दूसरा वार्निंग शॉट लिया। ये दोनों गोलियां उसने बीन बैग राउंड से चलाई थी वार्निंग के तौर पर, जिससे ये जस्टिफाई हो जाए कि उसने रॉबर्ट को वार्न किया था। तीसरा शॉट उसने लाइव शेल से लिया और इस शॉट में उसने रॉबर्ट को वहीं ढेर कर दिया। इसके बाद लिया ने ज़रा भी देर नहीं की, वो पहुंची पुलिस स्टेशन। यहाँ कोई दूसरा पुलिस वाला था। लिया ने कहा, मुझे हैंसन से मिलना है। हैंसन यहाँ पहुंचा। उसने लिया के हाथों में शॉटगन देखकर सब अंदाज़ा लगा लिया कि वो क्या करके आई है, पर एक प्रोफेशनल पुलिस वाले की तरह उसने उसकी रिपोर्ट लिखी, जिसमें ये बिल्कुल भी ना लगे कि उसी ने लिया को ये आइडिया दिया था। लिया ने भी रिपोर्ट ऐसे लिखाई जैसे वो हैंसन को ज़्यादा नहीं जानती, और इसके साथ ही लिया ने राहत की सांस ली। रिपोर्ट में एक इंट्रूडर का घर में घुसना, उसका लिया पर वायलेंट होना और लिया का बचाव में गन चलाना लिखा गया है। बाद में पुलिस ने रॉबर्ट की बॉडी को उसके घर से निकलवा लिया। इसके साथ ही लिया की मुसीबतें ख़त्म हो गई, पर उसकी हमसफ़र की खोज अभी भी जारी है। ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।